जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि साथी इसमें हम लोग साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की चर्चा करते हैं, जो आपके साथी निरंतर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप बच्चों उसको जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। आते हैं डायरेक्टली साथी अपने डायरेक्टली प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? जो भी साथी इन प्रश्नों के उत्तर जानते होंगे बच्चों, अपने उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसमें आपका क्या पूछ रखा है साथी? ये पूछ रखा है पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों कार्बनिक अम्ल यानी कार्बनिक एसिड होता है बच्चों, जो अंगूर, इमली तथा बेकिंग पाउडर में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? क्या बच्चों वो एसिडिक अम्ल है, या फिर बच्चों सिट्रिक अम्ल है, या फिर बच्चों लैक्टिक अम्ल है, या फिर बच्चों टारटेटिक अम्ल है? जो भी साथी आंसर जानते होंगे अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं साथी। जो बच्चों आपका अम्ल अंगूर, इमली और बेकिंग पाउडर में होता है, वो साथी उसका नाम क्या है? टारटेटिक अम्ल है। क्या है बच्चों? टारटेरिक अम्ल है। तो ऐसा टारटेरिक किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में टारटेरिक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी साथ ही आपका प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बच्चों जो बूट स्ट्रैप होता है वो क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बच्चों बूट स्ट्रैप का क्या मतलब होता है? क्या सिस्टम को बंद करने वाला प्रोग्राम है जब बच्चों सिस्टम कंप्यूटर वायरस से प्रभावित होता है, या फिर कह सकते हो साथ ही सिस्टम में पाए जाने वाले वॉर्म फैलाने वाले जो लघु प्रोग्राम होते हैं वो हैं, या फिर साथ ही अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्राम को लोड करने वाला जो लघु प्रोग्राम होता है जो रैम में बच्चों एग्जीक्यूट होता है वो उसको कहते हैं, या फिर कह सकते हो आप इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका बूट स्ट्रैप है वो क्या है? आप साथ ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं अगर जानते हैं। तो बच्चों जो बूट स्ट्रैप होता है वो जनरली संबंधित होता है बच्चों प्रोग्राम को लोड करने वाले लघु प्रोग्राम से। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है? ऐसा दे रखा है बच्चों अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्राम में लोड करने वाले लघु प्रोग्राम से। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है बच्चों? सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के साथ ही चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 3 क्या पूछ रखा है? ये साथ ही आपको पूछा है कि किस जर्नल सॉरी बच्चों पूछ रखा है कि आपसे किस जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार पहली बार वैज्ञानिकों ने एक नवजात ब्लैक होल में बच्चों गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की थी? ऐसा बच्चों कौन सा जर्नल में प्रकाशित शोध था जिसके अनुसार बच्चों पहली बार वैज्ञानिक ने नवजात ब्लैक होल का जो गुरुत्वीय तरंग होता है, या फिर कह सकते हो साथ ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया था? क्या बच्चों वो फिजिकल रिव्यू लेटर था, या फिर साइंस डेली था, या बच्चों न्यू साइंस मैजिक था, या फिर बच्चों फिजिक्स रिसर्च लेटर था? किसके माध्यम से ये पता किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों फिजिक्स रिसर्च लेटर के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ऐसा डी में देखने को मिल रखा है साथ ही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कंप्यूटर से है। ये पूछ रखा है बच्चों क्लिक जैकिंग क्या होता है? क्लिक जैकिंग क्या होता है? तो बच्चों क्लिक जैकिंग क्या वेब विक्ताओं को गोपनीय जानकारी कट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है, या फिर बच्चों बिन बिट सेकंड में डाटा भेजने और प्राप्त करने का एक साधन है, या फिर बच्चों कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है, या फिर कह सकते हो किसी छवि को बच्चों मॉनिटर पर दिखाने के लिए एक अंकी क्रिया है? तो साथ ही आप सब बताएं जो क्लिक जैकिंग है ये क्या है? तो क्लिक जैकिंग आप सभी को पता होना बच्चों पता होगा कि ये एक प्रकार की छवि को मॉनिटर पर दिखाने के लिए युक्त एक अंकी क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी में साथ ही इसका आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 5 साथी। ये आपका बायो से संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है आपके एसएससी एग्जाम में। ये पूछ रखा है बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया एटीपी का कार्य ऊर्जा का हस्तांतरण कहां से कहां करना चाहिए? बच्चों ये एसएससी के एमटीएस से भी पूछा गया है आपके बच्चों, ये कई बार आपके देखने को मिलता है, और सीपीओ के एग्जाम जो होता है बच्चों इसमें भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप बता सकते हो जो बच्चों प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें एटीपी का कार्य ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है वो कहां से कहां होता है? क्या जो अप्रकाश अपक्रिया से प्रकाश अपक्रिया के बीच, या फिर प्रकाश अपक्रिया से लेकर अप्रकाश अपक्रिया के बीच, या फिर बच्चों क्लोरोप्लास्ट से माइक्रोकॉन्ड्रिया के बीच, या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया से बच्चों क्लोरोप्लास्ट के बीच? तो कहां से कहां इसका हस्तांतरण होता है बच्चों? जो भी प्रकाश अपक्रिया से अप्रकाश अपक्रिया के बीच बता रहे हैं बच्चों, दैट मीन जो लाइटनिंग रिएक्शन से बच्चों लाइटनिंग रिएक्शन के बीच होता है उसी के बीच होता है। ऐसा ऑप्शन नंबर आपका साथ ही बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथ ही। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर आपका 6 क्या पूछा है
ये पूछ रखा है बच्चों अनुवांशिक भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। जो अनुवांशिक भिन्नता होती है उसका साथ ही प्रमुख कारण आपको बताना है। क्या बच्चों गुणसूत्रों में क्रॉसिंग आवर, या फिर बच्चों गुणसूत्रों में द्विगुणन की प्रक्रिया, या फिर बच्चों आपका जो सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप साथी इसका करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बच्चों अनुवांशिक विभिन्नता है उसका जो प्रमुख कारण है वो गुणसूत्रों में क्रॉसिंग पावर है। क्या है बच्चों, गुणसूत्रों में क्रॉसिंग आवर है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर केवल ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, ये प्रश्न आपका पूछ रखा है कि ओजोन मंडल स्थित है। आप सभी को पता होगा बच्चों जो ओजोन मंडल है वो क्या पृथ्वी के, आप इसमें पृथ्वी के नीचे लगा लेंगे बच्चों, 10 से 25 किलोमीटर के मध्य होता है, या फिर 10 से 35, या फिर 15 से 25, या फिर 15 से 35 किलोमीटर के मध्य होता है। तो बच्चों ओजोन मंडल जो है वो आपका बच्चों 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर पृथ्वी के मध्य होता है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में कह रखा है, तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 8 क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का कौन सा सही घटता क्रम है। बच्चों अगर उसके गैसीय जो क्रम है उसको घटते हुए क्रम में हम लोग व्यवस्थित करें क्या होगा। आप सभी को पता होगा साथी, जो अगर घटते हुए क्रम में बात करें तो सबसे ऊपर क्या होता है, मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों, गैस में नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद बच्चों क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद बच्चों आर्गन, उसके बाद नियॉन। क्या क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चों, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में क्या रखा है। देखो पहले सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है, फिर नियॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर साथी ए में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथी, इसमें क्या रखा है आपको सही कथन चुनना है। अब देखो बच्चों इसमें सही कथन, ये फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप सभी बताएं इसमें सही कथन क्या है। क्या बच्चों लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होती है, या फिर ये कथन सही दे रखा है। तो बिल्कुल नहीं बच्चों, जो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो बैंगनी से ज्यादा होती है ना, बैंगनी से ज्यादा होती है। पहला कथन गलत दे रखा है। दूसरा कह रखा है लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। क्या बच्चों जो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो बैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। तो बिल्कुल होती है, ये पहले वाले में बताया भी, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगर अगले ऑप्शन की बात करो, जो बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो हरे प्रकाश से अधिक होती है, नहीं बच्चों कम होती है। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पीली से अधिक होती है, नहीं बच्चों ये भी आपका गलत दे रखा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी ही केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा है साथी। ये पूछ रखा है निम्न में से कौन सा माध्यम जो है पोर्टेबल और सस्ता है, लेकिन स्टोरेज और स्पीड के संबंध में उसकी अपनी सीमा है। आपको बताना है साथी, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे प्रश्न जो पूछा है, बताओ कि पोर्टेबल और सस्ता दोनों होना चाहिए, लेकिन स्टोरेज और स्पीड के संबंध में उसकी सीमा अपनी सीमा है। क्या बच्चों हार्ड डिस्क की, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क की, या फिर बच्चों ऑप्टिकल डिस्क की, या फिर आपका बच्चों ये ऑप्टिकल है, या फिर फ्लॉपी डिस्क का। तो कौन सा ऐसा डिस्क है बच्चों जिसका आपको पोर्टेबल सस्ता है, मतलब पोर्टेबल भी है और सस्ता भी है, लेकिन स्टोरेज और स्पीड संबंध में उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो ऐसा किसके पास से होता है साथी, फ्लॉपी डिस्क के साथ होता है। तो ऐसा फ्लॉपी डिस्क में होता है, तो ऑप्शन नंबर किसमें फ्लॉपी डिस्क दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है आपसे बच्चों कि जो एथ्रो जो बच्चों एरिथ्रो होता है, दैट मीन ब्लास्टोस्म, जो बच्चों फिटालिस नामक रोग होता है। क्या होता है बच्चों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें जो बच्चों ये रोग होता है, ये निम्न में से किस मतलब सदी होने वाला, मतलब किस शादी से होने वाला रोग है। बच्चों आप इसका करेक्ट आंसर बताएं। एज इट इज ऐसे ही प्रश्न बच्चों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ऐसे ही रख दिए हैं। अब बच्चों यहाँ क्या मतलब है आप सब जानते होंगे। जो बच्चों एरिथ्रोब्लास्टोस्म फिटालिस है, ये जो बच्चों नामक रोग होता है, इसमें जनरली बच्चों आरएच निगेटिव आदमी में होता है, और बच्चों पॉजिटिव आपका स्त्री में होता है ना। क्या होता है साथी, ये आपका जो रोग है बच्चों, ये आरएच पॉजिटिव आदमी में होता है, सॉरी बच्चों आरएच ये पॉजिटिव मतलब आदमी में होता है, और ये निगेटिव जो है ये स्त्री में होता है। ठीक, तो साथ ही इसका आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथ ही, ये आपसे पूछ रखा है कौन सा पौधा जल में उपस्थित प्रदूषक को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। तो इसमें ऐसा कौन सा बच्चों पौधा है, मतलब जो जल में जो उपस्थित प्रदूषण होते हैं उसको सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। क्या आम है, नारियल है, हाइड्रिला है, या फिर बच्चों इकोरनिया है। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपको क्या होगा, इकोरनिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये आपसे क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछा है त्वचा में स्थित कौन सा जो वर्धक सूर्य की
पैरा बैंगनी विकिरण से बचाता है। बच्चों त्वचा में ऐसा कौन सा वर्णक होता है जो सूर्य की पैरा बैंगनी किरणों से आपको बचाता है? क्या साथी वो हीमोग्लोबिन होता है, या फिर क्लोरोफिल होता है, या फिर मेलानिन होता है, या फिर बच्चों थाइरोक्सिन होता है? तो आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे बच्चों। दिए गए ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, जो आपकी त्वचा में वर्णक है जो आपको बच्चों सूर्य की पैरा बैंगनी किरणों से बचाता है, वो आपका बच्चों मेलानिन होता है, जिसके कारण बच्चों रंग भेद भी होता है, मतलब रंग भी आपका होता है, ब्लैक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे साथी पूछ रखा है, पृथ्वी के पारित घूमने वाले जो कृत्रिम होते हैं उनको अगर बाहर गिराई, मतलब बाहर गिराई गेंद है तो क्या वो बच्चों सूर्य पर चली जाएगी? दैट मीन प्रश्न कहने का मतलब ये है बच्चों, पृथ्वी पे जो पारित घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह होता है, अगर उसके बाहर कोई गेंद गिराए तो क्या होगा? सूर्य पर चली जाएगी बच्चों, या फिर चंद्रमा पर चली जाएगी, या फिर पृथ्वी पर गिरेगी, या फिर बच्चों पृथ्वी के पारित उपग्रह के सामने आवर्त काल में उसी कक्ष में घूमने लगेगी? अगर बच्चों कोई गेंद है, अगर आप उसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाके उसको गिरा, मतलब छोड़ते हो, तो क्या होगा? तो जनरल बात है बच्चों, पृथ्वी के पारित उपग्रह के सामने आवर्त काल के साथ साथ उसी कक्षा में घूमेगी। तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपके साथ डी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। साथ ही अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? क्या बच्चों लोहे को आकर्षित नहीं करता है, या फिर गिलट को नहीं करता है, या फिर बच्चों कांसे को नहीं करता है, या फिर स्टील को नहीं करता है? तो साथ ही आप सभी को इसका आंसर शायद पता हो, जो एक साधारण चुंबक दैट मीन जो आपका मैग्नेट है, वो बच्चों कांसे को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करता है, यानी बच्चों उसे चिपकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में कांसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथ ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर आपका 12, सॉरी बच्चों आपका अगला प्रश्न 16 नंबर क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है साथी वैक्सीन सॉफ्टवेयर। क्या कह रखा है आपसे? ये कह रखा है वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? बच्चों क्या मल्टीमीडिया की कमियों के लिए वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, या फिर ईमेल की कमियों के लिए, या फिर बच्चों हैकिंग की कमियों के लिए, या फिर बच्चों वायरस की कमियों के लिए आपका जो वैक्सीन सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग करते हैं? तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैक्सीन कमियां होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। साथ ही प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों, सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग पंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत का जो बच्चों सिद्धांत है और उसकी भूमिका है ये किसने खोजी थी? बच्चों जो विटामिन है इस शब्द का प्रयोग तो बताया बच्चों फंक ने किया था, आपको बताना है विटामिन सिद्धांत और उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? क्या बच्चों हॉपकिंस ने या फंक द्वारा की गई थी, या फिर जेनसन हॉन्स द्वारा की गई थी, या बच्चों रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी, या बच्चों आपके जो एमजे स्ट्रीटेन है उनके द्वारा की गई थी? तो आप सब बताएं बच्चों, जो आपका विटामिन सिद्धांत है ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो विटामिन सिद्धांत बच्चों हॉपकिंस और फंक के द्वारा खोजा गया था। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी बच्चों प्रश्न नंबर 18 क्या पूछ रखा है, ये आपको पूछा है साथी, भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है वो विकसित प्रौद्योगिकी क्या है? जो बच्चों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसमें जो विकसित हो रही है, मतलब जो बच्चों विकसित हुई है, वो विसर्ग नुमा, सॉरी बच्चों विसर्ग ऋणा प्रौद्योगिकी क्या है? क्या बच्चों ये एक ठोस अपशिष्ट है जो प्रबंधक प्रौद्योगिकी के लिए काम आती है, या फिर कह सकते हो बच्चों समुद्री मत्स्य विकास प्रौद्योगिकी है, या फिर बच्चों यूरेनियम ईंधन संवर्धन प्रौद्योगिकी है, या फिर बच्चों खाद्य सुरक्षा के लिए परमाणु विकिरण प्रौद्योगिकी है? तो आप सभी को बताना है बच्चों, जो आपका निसर्ग रूना नामक बच्चों आपका विकसित किया जा रहा, मतलब विकसित किया गया था बच्चों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में, वो किस प्रकार की प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है बच्चों? वो एक प्रकार का ठोस अपविष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए कह रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 19, ये आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? ये कह रखा है कि आर्टरी के संबंध में इसमें क्या असत्य है? जो बच्चों आपकी धमनी होती है उसके संदर्भ में इनमें से क्या गलत है? क्या बच्चों ये रुधिर को हृदय के से अंगों की ओर ले जाती है, ये गलत है? या फिर ये लाल रंग की होती है? या फिर बच्चों इसमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है? या फिर बच्चों ये कह सकते हो लास्ट ऑप्शन, इसमें दीवारें मोटी तथा पेशीय होती है? बच्चों आपको बताना है कौन सा इसमें संदर्भ में गलत दे रखा है। तो कौन गलत दे रखा है बच्चों? इसमें जो बच्चों रुधिर दबाव है ये धीरे धीरे कह रखा है इसमें बहता है। तो आपको पता होगा जब हार्ट बच्चों पंप करता है तो उसमें जो रुधिर का दबाव है वो काफी ज्यादा होता है, तो ऐसा इसमें धीरे धीरे कह रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी, साथ ही इसमें असत्य दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है, इसके बाद कल मिलेंगे हम एक और अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव शरीर में किस नए अंग की खोज की है?
वैज्ञानिक ने बच्चों मानव के शरीर में कौन से नए अंग की खोज की है? क्या बच्चों कॉर्टिसियम है, या फिर बच्चों सेब्रिवियम है, या फिर बच्चों आपका इंटरसिस्टम है, या फिर कोई नहीं? तो आप सब इसका करेक्ट आंसर बताएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों, ये इंटरसिस्टियम है, सिस्टम बोला मैंने। तो आप इसको बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों जो अभी मतलब खोजा गया मानव शरीर में नया अंग है, उसका नाम ही बच्चों इंटरसिस्टियम है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने 20 प्रश्न डिस्कस किए। 20 प्रश्नों का बच्चों प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं बच्चों अगले प्रैक्टिस सेट में एक अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।